हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बताओ कैसे हो। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करेंगे उससे पहले आपको तीन बातें याद रखनी होगी। सबसे पहली बात ये रहने वाली है कि क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। सेकंड नंबर पर बात ये रहने वाली है कि क्लास क्लास यदि आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें और साथ ही साथ अपने भाइयों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को दबा के शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास से कुछ ना कुछ फायदा ले सके। थर्ड नंबर पर बात ये रहने वाली है, यदि कोई भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करेगा ताकि जब भी मैं यहाँ से कोई भी नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप तुरंत फायदा उठा लोगे। तो आज हम इस क्लास की शुरुआत करेंगे उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था। तो इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने देखा था कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का हम परम्यूटेशन निकाल रहे हैं और यदि वो ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है, यदि वो ऑब्जेक्ट क्या है, डिस्टिंक्ट है, तो हम उस ऑब्जेक्ट का किस प्रकार से परम्यूटेशन निकाल सकते हैं। तो उसका भी मैंने फॉर्मूला बताया। फिर मैंने ये समझाने की कोशिश की यदि किसी ऑब्जेक्ट का आप परम्यूटेशन निकाल रहे हो और यदि वो ऑब्जेक्ट नॉट डिस्टिंक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट का आप परम्यूटेशन किस प्रकार से निकाल सकते हो, उसका भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। साथ ही साथ इन दोनों कॉन्सेप्ट की रिगार्डिंग मैंने कुछ एग्जाम्पल भी करवाए थे और लास्ट एग्जाम्पल हमारा था 13। लेकिन आज हम इस क्लास की शुरुआत 14 एग्जाम्पल से करेंगे और वो हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स that can be made from the letters of the word daughter so that यहां पर जो वर्ड लिखा हुआ है वो क्या है, डॉटर लिखा हुआ है। तो डॉटर शब्द के अक्षरों से 8 अक्षर वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसकी सबसे पहली कंडीशन क्या दे रखी है, यहां पर कंडीशन दे रखी है ऑल वॉयल्स अकर्स टुगेदर। कहने का मतलब ये है कि सब स्वर एक साथ रहे। अब आप कहोगे सर स्वर क्या होते हैं, वॉयल्स क्या होते हैं। जब आप इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर जो 26 लेटर्स होते हैं उसमें से जो 5 लेटर्स होते हैं वो वॉयवल होते हैं, ठीक है, और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। जो वॉयबल होते हैं वो कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। कहने का मतलब ये है जब इसको आप बोलोगे या जब इसका जब साउंड निकलेगा उस समय हमारा क्या होगा, ये जो लिप्स है ना, ये लिप्स आपस में क्या नहीं होंगे, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे। अर्थात जो वहां से आने वाली जो साउंड है ना वो कहां से आएगी, वोकल से आएगी। कहां से आएगी, वोकल से। जैसे ए ई आई ओ यू, बात है समझ में। तो आपने यदि ध्यानपूर्वक देखा है तो मेरे जो लिप्स है ना वो आपस में स्पर्श नहीं हुई है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहां पर मैंने लिखा सॉल्यूशन के अंदर डॉटर, डॉटर। यहां पर टोटल लेटर कितने हैं, तो आप कहोगे सर यहां पर जो टोटल लेटर है वो है 8, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहां पर लिखा हुआ है ऑल वॉयबल्स अकर्स टुगेदर। तो यहां पर वॉयबल आपको क्या क्या दिख रहा है, एक तो दिख रहा है ए, फिर दिख रहा है ई, फिर दिख रहा है ओ, तो यहां है नहीं, और आई भी यहां नहीं है, फिर यहां पर क्या है, यू। तो इसने क्या कहा कि ये जो हमारा ना यहां पर ये जो बनने वाला होगा वर्ड, वो वर्ड कितने से मिलकर बनेगा, यानी कितने लेटर से मिलकर बनेगा। तो आप कहोगे सर ये 8 लेटर से मिलकर बनेगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लेकिन ये कह रहा है कि ऑल वॉयल्स अकर्स टुगेदर। कहने का मतलब ये है कि यहां पर आप इस वर्ड के अंदर जितने भी वॉयबल दिख रहे हैं उन वॉयबलों को एक ही बॉक्स में आपको लिखना है। तो यहां पर वॉयबल क्या है, मैंने लिखा ए यू और ई। इन यहां पर ये जो तीनों वॉयबल है इनको क्या करना है, एक साथ ही लिखना है। क्या करना है, एक साथ ही लिखना है। ये हमारे क्या है, वॉयबल है।
आप ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। तो मेरी बात सुनो, मैंने यहां पर क्या लिखा कि नाउ इफेक्टिव number of effective number of letter is equal to, देखो यहां पर जो दिख रहा है वर्ड, इस वर्ड के अंदर टोटल कितने लेटर है, तो आप कहोगे सर 8। कितने लेटर है? 8। इसमें से क्या हुआ कि 3 लेटर चले गए, क्योंकि ये कह रहा है कि ऑल वॉइवल्स अकस टुगेदर। कहने का मतलब ये है यहां पर जो भी वॉइवल आएगा उसको एक बॉक्स के अंदर ही लिखेंगे। तो देखो इसमें से क्या करेंगे, 8 लेटर में से 3 लेटर चले जाएंगे, लेकिन 3 तो चले गए, लेकिन इन तीनों को क्या लिखेंगे, एक ही बॉक्स में लिखेंगे ना, तो उसको वापस क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये इज इक्वल टू क्या हो गया, तो आप कहोगे सर 6 हो गया। क्या हो गया? 6। और इस ए को मैं क्या करूं, एक लेटर मान लूं, और वो लेटर है हमारा Z। क्या है? हमारा Z, ठीक है ना। तो जो हमारा जो नया लेटर बनकर आएगा या नया वर्ड बनकर आएगा, जो क्या आएगा, मैंने लिखा ए यानी डी, ए यू गायब हो गया, GH T, फिर यहां पर क्या आ गया, R, और फिर आ जाएगा Z। तो देखो 3 और 3 कितने हो गए, 6 लेटर हुए कि नहीं हुए। तो यहां पर मैं लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट made with these 6 letters is equal to क्या हो गया। अब देखो जब आप यहां पर ध्यानपूर्वक देखोगे, मैंने क्या कहा था कि जब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन निकाल रहे हो, तो वो ऑब्जेक्ट जो है ना, वो डिस्टिंक्ट है, नॉट डिस्टिंक्ट है। कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, डॉटर है, यानी एक वर्ड है, और डॉटर के अंदर आने वाले जितने भी लेटर है वो क्या है, डिफरेंट है। तो मैंने क्या कहा था, यदि किसी भी वर्ड के अंदर आने वाले लेटर यदि डिफरेंट हो, तो उस वर्ड का परम्यूटेशन किस फॉर्मूले से निकालोगे, तो आप कहोगे सर NPR। तो N की जगह यहां पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो यहां पर कितने हो गए, 6PR। R का मतलब यहां पर कितने लेने हैं आपको, 6 ही लेने हैं। कितने लेने, 6। दैट इज कितना हो जाएगा, यानी 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हो गया 6 माइनस 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो गया 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल की वैल्यूज क्या होती है, 1 होती है। तो ये किसके इक्वल आ गया, 6 फैक्टोरियल के इक्वल आ गया। बात है ना समझ में, ये किसके इक्वल आ गया, 6 फैक्टोरियल के इक्वल आ गया। अब मेरी बात सुनो, अब मैं ये बताऊंगा कि ये आपने जो नया वर्ड बना है कुछ इस प्रकार से। तो यहां पर जो Z है ना, मैंने यहां पर फिर से लिखा कि यहां पर ये मैंने लिखा कि D, फिर क्या आएगा, G, फिर H, फिर T, फिर R, और फिर आ गया Z। इस Z की जगह हमारे पास कितने लेटर हैं, डिफरेंट। तो आप कहोगे सर हमारे पास जो लेटर है वो क्या है, यहां पर है AUE। कहने का मतलब ये है कि यहां पर Z की जगह कुछ इस प्रकार का भी पैटर्न रह सकता है इन लेटरों का, इन वॉइवल वाले लेटरों का, या यहां पर कुछ इस प्रकार से भी रह सकता है, या यहां पर कुछ इस प्रकार से भी रह सकता है, और भी आगे जा सकते हैं। बात है ना समझ में। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर मैं लाइन एक लिखूंगा और उसके अंदर क्या कहूंगा कि नाउ Z can be written is equal to हो गया। देखो यहां पर जो ये AUE है, यहां पर इस ऑब्जेक्ट के कितने लेटर हैं,
या इस वर्ड के कितने लेटर आप कहोगे सर 3 लेटर हैं, और यहाँ पर तीनों के तीनों क्या है डिफरेंट है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा NPR, क्या लगेगा NPR। तो देखो NPR एन दैट इज 3 एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं यहाँ पर 3, फिर लगवा दिया P, फिर R की जगह यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम, यानी एक समय में कितने हम नंबर यहां से ले सकते हैं 3। बात है ना समझ में। तो ये क्या हो गया, यानी आपको पता है कि चूंकि NPR जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय होता है n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल होता है, क्या होता है n माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहां पर मैंने क्या किया कि इज इक्वल टू n दैट इज 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हो गया n दैट इज 3 r दैट इज 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो गया 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो गया 3 फैक्टोरियल, क्या हो गया 3 फैक्टोरियल। तो मैंने यहां पर आपको बताने की कोशिश की कि यहां पर जो हमारे पास 6 लेटर आए उसको हम अरेंजमेंट इन 6 लेटर का अरेंजमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं 6 फैक्टोरियल तक कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये भी बताया कि ये जो वॉयवल है हमारे पास AUE इसको भी हम कितने प्रकार से अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो 3 फैक्टोरियल के यानी 3 फैक्टोरियल तक। तो अब मेरी बात सुनो, हमारा जो क्वेश्चन है ना वो क्या कह रहा है कि ऑल वॉयवल्स अकर्स टुगेदर, कहने का मतलब ये है कि यहां पर जितने भी वॉयवल आएंगे ना वो एक साथ होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस स्लाइड को रफ कर लेते हैं और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। अब इस स्लाइड के अंदर क्या करूंगा कि मैं इसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, total number of arrangements when all vowels occur together इज इक्वल टू हो जाएगा कि हमारे पास लेटर कितने थे 6 लेटर थे मल्टीप्लाइड बाय वॉयवल कितने थे आप कहोगे सर 3, तो उसको यहां पर क्या करेंगे 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करवा देंगे। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास वो लेटर था नया जो वर्ड था वो क्या था DGHTRZ, कुछ इस प्रकार से था। तो ये हमारे पास लेटर कितने 6, तो 6 फैक्टोरियल तो ये हो गया। लेकिन जेड की जगह जो वॉयवल आएंगे ना वो भी आपस में रीअरेंज होंगे ना, तो उसको भी इसके साथ से क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहां पर हो जाएगा इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल की वैल्यूज क्या होती हैं, तो आप कहोगे यहां तो इसको क्या करो पूरा यानी खोल कर सॉल्व करो। जैसे मैं 6 फैक्टोरियल को किस प्रकार से ब्रेक कर सकता हूं, 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय, फिर इस 3 फैक्टोरियल को जैसे ही ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो देखो जैसे ही मैंने यहां से मल्टीप्लाई करवाना शुरू किया कि 6 फिफ्थ कितने हो जाते हैं 13, 13 फोर्जा कितने हो जाते हैं आप कहोगे सर 12, ठीक है ना 30 फोर्जा कितने हो जाएंगे 120, और जब 120 को जब है ना किससे मल्टीप्लाई करवाओगे 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना हो जाएगा, तो वहां पर हो जाएगा 3060, और जब 3060 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 720 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 720। फिर इसको मल्टीप्लाई किससे करवा देना 3 2 जा कितने हो जाते हैं 6 और 6 1 जा 6, यानी जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा। यहां पर मैंने किया देखो
6 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0, 6 2 जा कितने हो जाते हैं 12, कैरी गई 1, 6 7 जा 42 और एक कैरी ऐड हो गई तो कितने हो गए 43। कितने हो गए 43। तो हमारे पास जो लेटर था डॉटर, शब्द के अक्षरों से 8 अक्षर वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए जब हमारे पास ऑल वॉयल्स अकर्स टुगेदर, यानी जब सभी स्वर एक साथ रहेंगे तो ऐसे वर्ड हमारे पास कितने मिल जाएंगे, तो वो मिल जाएंगे 4000, 4320, 4320। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 14 के सेकेंड क्वेश्चन के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 14 का सेकेंड, यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये जो डॉटर शब्द है ना, ये डॉटर शब्द है ना, इस डॉटर शब्द के ऊपर ही एक कंडीशन दे रखी है और यहां पर क्या है कि ऑल वॉयल्स डू नॉट अकर टुगेदर। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि ऑल वॉयल्स डू नॉट अकर टुगेदर। कहने का मतलब ये है कि सब स्वर एक साथ नहीं रहे। इससे पहले वाले के अंदर क्या था कि सब स्वर एक साथ रहे, लेकिन अब की बार क्या है कि सभी स्वर एक साथ नहीं रहे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सॉल्यूशन के अंदर ये वर्ड लिखा और ये वर्ड क्या है, डॉटर। क्या है, डॉटर। इस डॉटर वर्ड के अंदर जितने भी लेटर हैं वो डिफरेंट है। कहने का मतलब ये है कि इस स्पेलिंग के अंदर कोई भी लेटर रिपीट, यानी कोई भी जो लेटर है ना वो रिपीट नहीं हो रखा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसका मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ऑल वॉयल्स अकर टुगेदर, यानी सब स्वर एक साथ रहे। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि सभी स्वर एक साथ नहीं रहे। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि सबसे पहले इस डॉटर जो ऑब्जेक्ट है इसके कितने परम्यूटेशन हो सकते हैं, ठीक है, उसमें से टोटल परम्यूटेशन या टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट में से हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच ऑल वॉयल्स अकर्स टुगेदर, इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो यहां पर सबसे पहले मैंने क्या लिखा, एक लाइन लिखी और ये यहां पर ये लिखा कि टोटल नंबर ऑफ arrangement total number of arrangements in which all vowels do not occur together is equal to होगा total possible arrangement, total possible arrangements, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, टोटल नंबर ऑफ arrangements in which all vowels occur together। ठीक है ना, तो इज इक्वल टू हो गया। अब मेरी बात सुनो, यहां पर जो डॉटर लिखा हुआ है वर्ड, इस डॉटर के टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, तो मैं बताऊंगा यहां पर कि इसके जो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे। तो सबसे पहले देखोगे ये वर्ड, इस वर्ड के अंदर आने वाले जितने भी लेटर हैं वो सभी क्या है, डिस्टिंक्ट हैं, यानी भिन्न भिन्न है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा,
एंड जब इस ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन निकालोगे तो उसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, NPR। NPR का मतलब क्या हो गया, N का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यहां पर कितने हैं 8, तो मैंने लिखा 8PR। R का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम, यहां पर कितने लेने हैं आपको 8। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, ठीक है ना। 8 में से 8 चला गया तो कितना बच गया, 0। तो यहां पर क्या हो गया, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हो गया 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो गया 8 फैक्टोरियल। क्या हो गया, 8 फैक्टोरियल। यानी जो हमारे पास 8 फैक्टोरियल है ना, वो क्या है, वो है टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स, किसका, इस डॉटर का, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, इज इक्वल टू, यहां पर जो लिखा हुआ ना टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स, उसकी जगह मैंने लिख दिया 8 फैक्टोरियल। क्या लिख दिया, 8 फैक्टोरियल माइनस माइनस यहां पर लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच ऑल वॉवल्स अकर्स टुगेदर। तो वो क्या था, वो था 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय था 3 फैक्टोरियल। अब देखो 8 फैक्टोरियल के अंदर 8 फैक्टोरियल के अंदर 6 फैक्टोरियल हमेशा हमेशा आता है, कैसे, इज इक्वल टू, जैसे मैंने इसको ब्रेक किया 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल माइनस हो गया 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय हो गया 3 फैक्टोरियल। अब इसके आगे का कंटिन्यू नेक्स्ट स्लाइड के अंदर करेंगे। अब उसके आगे कंटिन्यू करेंगे कि हमारे नेक्स्ट, यानी इससे पहले वाले स्लाइड के अंदर क्या था लास्ट में, कि इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा कि इस टर्म और इस टर्म के अंदर बार कॉमन क्या आ रहा है, तो आप कहोगे सर 6 फैक्टोरियल बार कॉमन आ रहा है, तो यहां पर क्या बच जाएगा, 8 7 जा कितने हो जाएंगे 56, कितने हो जाएंगे 56 माइनस माइनस यहां पर जो 3 फैक्टोरियल है इसकी वैल्यूज कितनी हो जाती है 6 हो जाती है, इज इक्वल टू हो गया 6 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय, जब 56 में से 6 चले जाएंगे तो पीछे कितने बच जाएंगे 50, कितने बच जाएंगे 50। तो देखो इज इक्वल टू, जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आ जाएगा, देखो 6 5 जा कितने हो जाते हैं 6 5 जा हो जाते हैं 30, 34 जा कितने हो जाते हैं 120, 123 जा कितने हो जाते हैं 320, नहीं 360, सॉरी 300 कितने हो जाएंगे 60, और जब 360 को जब किससे मल्टीप्लाई करवाओगे 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना हो जाएगा 720 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 50। तो मैं क्या करूंगा, जब 720 को जब 50 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो एक बार क्या करो 0 को रहने दो, ठीक है ना। तो 5 2 जा कितने हो जाते 10, कैरी गई 1, 7 5 जा कितने हो जाते 35, और एक कितना हो गया 36, और 2 0 हम इन 2 0 को वापस ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आ गया 36,000, कितना आ गया 36,000। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम क्या कर लेते हैं कि डॉटर जो हमारे पास एक वर्ड है, उस डॉटर वर्ड में से जितने भी वॉयवल्स हैं उनको एक साथ यदि नहीं रखा जावे, यदि उनको जब एक साथ नहीं रखा जावे तो हमारे पास और कितने नए वर्ड बन सकते हैं उसके, तो कितने बन सकते हैं 36,000, 36,000। तो अब हम जाएंगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर, लेकिन उससे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, वो क्या है, बट बिफोर दैट सिंस प्लीज पॉज द वीडियो इज नॉट ए टाउन। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, यहां पर है इन हाउ मेनी वेव्स कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन dishes be arranged in a row if the dishes of the same color are indistinguishable। यहां पर क्या कहा गया कि 4 लाल 3 पीली तथा 2 हरी डिस्कों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है
यदि एक ही रंग की डिस्कों में कोई अंतर नहीं है। बात है ना समझ में? तो मैंने समझाने के लिए कुछ डिशेज बनाए। आप कहोगे सर डिशेज क्या होती है? डिशेज मैं कहूं कि जब आप यदि फॉर एग्जाम्पल के लिए कहे तो हमारे कोई मेहमान आ जाते हैं, हमारे यदि कोई मेहमान आ जाते हैं तो उनको चाय लेके जाते हैं ना, सरवाइव करते हैं ना, तो उस समय जो चाय को रखने के लिए एक जो हमारे कहवे कि एक सर्कल नुमा डिशेज होती है, उसी को शायद डिशेज कहते हैं। आपने मेरी जो कहने की जो भाषा है वो आप पकड़ गए होंगे। तो यहाँ पर फॉर जो है वो सेम है, फॉर अलाइक, थ्री अलाइक, टू अलाइक। देखो फॉर जो है वो रेड है, टू यानी यहाँ पर जो थ्री है वो येलो है, और यहाँ पर जो टू है वो क्या है, ग्रीन है। यदि मैं कहूं जब आप इन सभी को ऐड कर लोगे तो 4 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू कितने हो गए, 9। तो यहाँ पर टोटल डिशेज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या टोटल नंबर ऑफ डिशेज, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 9 है। लेकिन इन ऑब्जेक्ट, इन जो ये हमारे जो ऑब्जेक्ट है 9, उन ऑब्जेक्ट के अंदर जब आप ध्यान पूर्वक देखोगे तो कुछ कलर जो है वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। उनमें से कुछ डिशेज एक ही कलर की है, जैसे मैं कहूं 4 रेड कलर की है, 3 येलो कलर की है और 2 ग्रीन कलर की है। मैंने जब आपको कहा था कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन निकाल रहे हो, यदि उस ऑब्जेक्ट, वो जो ऑब्जेक्ट है वो यदि डिस्टिंक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन किस फॉर्मूले से निकाल सकते हो? तो मैंने बताया था n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय p2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय p3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, ये कहां तक जाना है, pk फैक्टोरियल तक जाना है। अब कहोगे सर n तो ठीक है, हम समझ गए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन यहां पर जो p1 p2 p3 है ये क्या है, ये p1 p2 p3 जो है ना, वो उन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। बात है ना समझ में? तो यहां पर मैं लिखूंगा इसका सॉल्यूशन, टोटल number of waves in which above 9 dishes can be rearranged इज इक्वल टू होगा, यहां पर मैं लिख दूं इज इक्वल टू, यहां पर जब इन सभी डिशेज को आप क्या करोगे, ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब यहां पर क्या है, 4 जो डिशेज है वो रेड है तो 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 जो डिशेज है वो कैसी है, येलो है। तो ये जो सेम है ना उसको क्या कर देंगे, इन 9 फैक्टोरियल के अंदर भाग दे देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2 जो डिशेज है वो कैसी है, येलो है तो 2 फैक्टोरियल। अब देखो 9 फैक्टोरियल के अंदर हमेशा 4 फैक्टोरियल आएगा, तो कुछ इस प्रकार से ब्रेक कर लेते हैं। देखो 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हो गया। देखो यहां पर क्या है, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल को ब्रेक कर देंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल को और क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो इस 4 फैक्टोरियल से ये 4 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, ठीक है ना, ये तो हो गया कैंसिल आउट। देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचा, न्यूमरेटर के अंदर, तो आप कहोगे सर 9 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 5,
शायद मुझे ऐसी उम्मीद है कि यही बचा होगा। 9, 4, 7 और 5 डिवाइड में क्या है 1, क्या है 1 मल्टीप्लाइड बाय, यानी जब आप इसको क्या करोगे इन सॉरी इज इक्वल टू, जब आप इसको क्या करोगे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 5 फोरजा कितने हो जाते हैं 5 फोरजा हो जाते हैं 20, 27 जा 140, 27 जा 140 और 149 जा कितने हो जाएंगे 149 जा कितने हो जाएंगे 126, कितने हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से 1260, इससे क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा जब आप इन सभी को क्या करवाओगे मल्टीप्लाई करवाओगे तब, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब सभी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हो तो एनपीआर वाला फॉर्मूला लगेगा, और जब सभी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं हो, कहने का मतलब ये है जब उस वर्ड के अंदर या उस नंबर के अंदर आने वाले लेटर या डिजिट सेम हो तो उस समय फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये वाला। तो प्लीज पोस्ट द वीडियो इज नॉट इट डाउन। अब हम जाएंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है और वो है 16 कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स of the word independence in how many of these arrangements। इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों से बनने वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए और इन विन्यासों में कितने विन्यासों में, इन जो 16 है इसके अंदर लगभग 4-5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो सबसे पहले आ रहा है वो है डू द वर्ड्स स्टार्ट विथ पी, यानी इससे बनने ये जो हमारा ऑब्जेक्ट्स है इंडिपेंडेंस से बनने वाले और जितने भी वर्ड हैं आपको वो वर्ड बताने हैं जिस वर्ड की शुरुआत पी से हो। यहां पर किससे हो रही है आई से। जो हम इसके अंदर जिसको सॉल्व करेंगे या इसके अंदर जिन वर्डों को हम फाइंड करेंगे वो सभी वर्ड किससे शुरू होने चाहिए पी से। तो हम ऐसे कितने वर्ड बता सकते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप गौर से इस पहली लाइन को पढ़ोगे यहां पर क्या कहा गया है फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। मतलब कहने का मतलब ये है इस इंडिपेंडेंस वर्ड का हम अरेंजमेंट कितने तरीकों से कर सकते हैं। बात है ना समझे। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, उससे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर मैंने स्पेलिंग लिखी इंडिपेंडेंस, क्या लिख दी ये है इंडिपेंडेंस। इस इंडिपेंडेंस के अंदर यानी इस वर्ड के अंदर यदि आप जब लेटर देखोगे तो लेटर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहां पर टोटल लेटर कितने हैं तो टोटल लेटर है 12। कितने हैं टोटल लेटर है 12 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। लेकिन जब इसके अंदर आप ध्यान पूर्वक देखोगे तो कुछ लेटर रिपीट हो रखे हैं। सबसे पहले यदि हम देखेंगे तो क्या आपको डबल दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर डी जो है ना वो डबल है। तो मैंने क्या किया 2D लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि डी कितनी बार आ रखा है 2 बार। फिर हम देखेंगे कि एन कितनी बार आ रखा है 3 बार। कितनी बार है 3 बार एन है। लेकिन जब हम देखेंगे ई को तो यहां पर 1 2 3 4 यानी यहां पर और यहां पर कितनी बार ई आ रखा है 4 बार। तो जब आप इस ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन निकाल रहे हो तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये कैसा है आप कहोगे सर नॉट डिस्टिंक्ट है। कहने का मतलब ये है ये जो वर्ड है इस वर्ड के अंदर आने वाले जो जितने भी लेटर हैं वो लेटर इसके अंदर कोई ना कोई सेम है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगवाएंगे तो हम लगवाएंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय p2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय p3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय ये कहां तक जाएगा pk फैक्टोरियल तक। तो यहां पर मैंने लिखा
टोटल अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वो क्या हो गया, वो हो गया इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, जो लेटर रिपीट हो रखे हैं उनको वापस लिख देना और उसके साथ क्या लगवाना, फैक्टोरियल, क्योंकि वो लेटर जो है ना वो वापस में क्या होंगे, रीअरेंज होंगे, क्या होंगे, रीअरेंज। तो यहाँ पर डी कितनी बार आया हुआ है, 2 बार, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, एन कितनी बार आया हुआ है, 3 बार, तो मैंने लिखा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर ए कितनी बार आया हुआ है, 4 फैक्टोरियल, यानी 4 बार। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर मैंने लिखा इज इक्वल टू, अब देखो 12 को तब तक ब्रेक करते रहना है जब तक 4 ना आ जावे, तो मैंने देखो इसको खोला, 12 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय यहां पर क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल को खोलेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, लेकिन 4 फैक्टोरियल को हम नहीं खोलेंगे, क्यों, इस 4 फैक्टोरियल से ये 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अब देखो 3 1 जा 3 और 3 2 जा कितने हो जाएंगे, 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा कितने हो जाते हैं, 8, कितने हो जाते हैं, 8। जब आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखोगे तो यहाँ पर क्या बचा, देखो 12 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 5। जब आप क्या करोगे, इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो देखो यहां पर सबसे पहले मैं देखूं 5 4 जा 20, 27 जा कितने हो जाएंगे, 140, कितने हो जाएंगे, 140। जब 140 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1260, और फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक 0 और ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय जब 12 को 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 132, कितना हो जाएगा, 132। जब आप इन सभी को क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई, एक बार के लिए क्या करो, इन दोनों जीरो को कैंसिल कर दो, ठीक है ना, इनको सबसे बाद में लिख ही देंगे। तो देखो 2 6 जा कितने हो जाएंगे, 12, कैरी गई 1, 2 2 जा 4, एक 1 जब ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 5, 2 1 जा एंड 2 1 जा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6 जा कितने हो जाएंगे, 18, कैरी गई 1, 3 2 जा 6 1 7 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। फिर देखो 6 2 1 2 5 और 8 जब ऐड हो गए कितने हो गए, 13, कैरी गई 1, 7 7 14, 2 60, कैरी गई 1 6 और फिर आ गया 1, और यहाँ पर जो ये दो हमने जीरो कैंसिल किए थे उनको हम कहाँ लिख देंगे, वापस यहाँ लिख देंगे। तो हमारा जो आंसर है ना वो क्या आ जाएगा, 1 6 6 3 2 0 0। इन टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे, इतने, किसके, इंडिपेंडेंस के, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि ये तो हमारा था टोटल, यानी यहां तक हमने सॉल्व किया, लेकिन अब क्या करेंगे, इस एग्जांपल नंबर 16 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और वो ये होगा कि इस आई की जगह आपको क्या लगवाना है, पी लगवाना है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि डू द वर्ड्स स्टार्ट्स विथ पी, डू द वर्ड्स, कौन सा वर्ड्स, इंडिपेंडेंस, तो यहां पर मैंने लिखा इंडिपेंडेंस, यहां पर टोटल लेटर कितने हो जाएंगे, आप कहोगे सर 12 लेटर हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 12 लेटर। अब देखो आपको है ना टोटल नंबर ऑफ जो ये वर्ड है वो कितने हैं, 12, और इनमें से स्टार्टिंग या कहें नंबर ऑफ वर्ड
नंबर ऑफ वर्ड टेकन एट अ टाइम, तो एट अ टाइम कितना लेना है, 12 लेना है। तो मैंने क्या किया, यहां पर कुछ इस प्रकार से बॉक्स बनवाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यहां पर कहा गया है कि जो शुरुआत का जो बॉक्स है या जो वर्ड यहां पर जो बनेंगे उसकी जो शुरुआत ना वो किससे होनी चाहिए, पी से। तो ये जो हमारा बॉक्स है वो क्या हो गया, आप कहोगे सर हमारा ये बॉक्स जो है वो फिक्स्ड हो गया। जब हमारा 12 लेटर में से एक लेटर यहां चला गया तो रिमेनिंग लेटर कितने बचे, 11। कितने बचे, 11। चलो ठीक है, कौन सा चला गया यहां पर, तो आप कहोगे सर पी चला गया। तो हमारे पास जो रिमेनिंग लेटर है क्या है, रिमेनिंग लेटर, वो हमारे पास कितने बच गए, 11। लेकिन रिमेनिंग लेटर, ठीक है, लेकिन देखो इसके अंदर जो लेटर रिपीट हो रखे हैं वो कौन कौन से, तो आप कहोगे सर यहां पर जो है ना वो एन भी कितनी बार आ रखा है, 2 बार, तो 2 बार एन है। लेकिन 3 बार क्या है, आप कहोगे सर डी है। लेकिन आप कहोगे सर 4 बार क्या है, ई है। क्या है, ई है। जब आप ध्यान पूर्वक देखोगे कि यहां से जो ये वर्ड है ना, पी लगने के बाद में भी यहां से जो वर्ड बनेगा उस वर्ड के अंदर जितने भी लेटर आ रखे ना, तो उन लेटरों में से कुछ लेटर क्या है, सेम है। तो कुछ लेटर सेम है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वही लगेगा, कौन सा, पी फैक्टोरियल, बोलो बोलो, पी फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, सॉरी यानी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय p2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय p3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय कहां तक जाना है, p के फैक्टोरियल तक। तो यहां पर मैंने लिखा, क्या लिखा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, total number of arrangements, total number of arrangements word starts with p is equal to हो गया टोटल, यहां पर वर्ड कितने हो जाएंगे, क्योंकि ये तो हमारा फिक्स हो गया तो इससे तो कोई लेना देना नहीं रखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, हमारे पास रिमेनिंग लेटर कितने हैं, 11। तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हो गया 2 फैक्टोरियल, जो लेटर सेम आ रहे हैं उनको काउंट करके मल्टीप्लाई करवाना शुरू कर दो डिवाइड के अंदर, फिर 3 फैक्टोरियल, फिर क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। जब आप इसको सॉल्व करोगे यानी 11 फैक्टोरियल को तब तक खोलना है जब तक 4 फैक्टोरियल ना आ जावे, 4 फैक्टोरियल के बाद में नहीं खोलना है, क्योंकि डिवाइडेड में भी 4 फैक्टोरियल है और न्यूमरेटर के अंदर भी क्या होगा, 4 फैक्टोरियल होगा, जिससे वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैंने लिखा इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, देखो यहां पर क्या बचा हुआ है, यहां पर बचा हुआ है डिवाइड के अंदर 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को क्या कर दो, ब्रेक कर दो, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 3 फैक्टोरियल को भी ब्रेक कर दो, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। इस 4 फैक्टोरियल से ये 4 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाते हैं, और 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो इस 2 से ये यानी 2 4 जा कितने हो जाते हैं, 8, तो इज इक्वल टू हो गया। देखो हमारा न्यूमरेटर के अंदर क्या बचा, 11 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 5। जब आपको इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आ जाएगा, देखो 7 4 जा 20, 27 जा 140, 149 जा क्या हो जाएंगे 126 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो एक जीरो और ऐड कर देंगे और इसको किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 11 से। तो देखो इस दोनों जीरो को क्या कर दें, 2 मिनट के गायब कर दें 2 मिनट के लिए। तो देखो यहां पर क्या आ जाएगा
6 to 1 मल्टीप्लाई बाय 6 to 1 6 8 3 1। और ये जो दो जीरो हमने क्या किए यहां से गायब किए उनको वापस यहां पर ऐड कर दो। तो यहां पर क्या आ जाएगा 138 बोलो बोलो 1386 बोलो 138600। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि जब आप क्या करते हो किसी भी इंडिपेंडेंस, यहां पर जो इंडिपेंडेंस जो वर्ड दे रखा है और इंडिपेंडेंस वर्ड से कुछ और वर्ड निकालते हो और वो वर्ड जो जितने भी बनेंगे उनकी शुरुआत यदि पी से हो तो ऐसे वर्ड हमारे पास कितने आ जाएंगे, तो 138600 इतने आ जाएंगे। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, लेकिन उससे पहले आपको एक बात याद रखनी होगी। वो कौन सी? प्लीज पॉज द वीडियो, इज नोट इट डाउन। अब हमारा 16 सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि डू ऑल द वॉवल्स ऑलवेज अगर टुगेदर। यहां पर जो हमको दे रखा है इंडिपेंडेंस वर्ड, इंडिपेंडेंस वर्ड के अंदर जितने ही वॉवल हैं वो एक साथ कितने तरीकों से रह सकते हैं, बात है समझ में, और ऐसे वर्ड हम कितने और बना सकते हैं तो वो समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर जो है ना वो वर्ड क्या है, इंडिपेंडेंस। इन यहां पर जो टोटल लेटर है वो कितने हो जाएंगे 12, कितने हो जाएंगे 12। लेकिन वो क्या कह रहा है कि इसमें से वॉयवल सभी एक साथ हो, तो वॉयवल क्या क्या हो जाएंगे कि ए ई आई ओ यू होते हैं, उनमें से यहां पर तो दो ही आए हुए हैं, एक तो है आई, एक क्या है आई, एक क्या है ई, और ई भी यहां पर कितनी बार आ रखा है 4 बार, कितनी आ रखा है 4 बार। तो यहां पर जो टोटल लेटर है ना वो यदि मैं कहूं यदि एक बॉक्स के अंदर टोटल लेटर कितने आ जाएंगे तो यहां पर 5 लेटर एक ही बॉक्स में आ जाएंगे। और इसको मैं यदि मान लूं z, यानी इस बॉक्स को क्या मान लूंगा z, जब मैं z की बात करूंगा उस समय इस z के अंदर कितने लेटर होंगे 5, और पांचों के पांचों क्या होंगे वॉयवल्स होंगे। तो यहां पर मैं लिख दूंगा वॉयवल। ये हमारा हो गया वॉयवल्स। अब देखो यहां पर क्या देखेंगे, नाउ इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटर्स इज इक्वल टू हो गया, टोटल लेटर कितने थे 12, उसमें से कितने चले गए 5। इन 5 लेटरों को हम किसके अंदर कितने बॉक्स के अंदर पैक कर रहे हैं, एक बॉक्स के अंदर। तो इन 5 को तो क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, लेकिन इस 5 के बदले में एक बॉक्स को हम क्या कर देंगे ऐड भी करेंगे। तो यहां पर कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। बात है ना समझ में। तो अब मेरी बात सुनो, यहां पर मैं लिखूंगा वो 8 लेटर कौन से होंगे। तो देखो आई नहीं होगा, ई नहीं होगा साथ में, ठीक है ना, तो कौन कौन से हो जाएंगे, शुरुआत में है एन, क्या है, फिर है डी, फिर क्या आएगा पी, फिर क्या आएगा पी के बाद में फिर एन, फिर आ जाएगा डी, ठीक है, फिर वापस क्या आएगा एन, फिर क्या आएगा सी, और फिर आ जाएगा जेड। तो देखो 4 और 4 कितने हो गए 8 हो गए, हुए कि नहीं हुए। तो इस 8 लेटर में सेम लेटर कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे सर सेम तो एक तो हमें क्या दिख रहा है एन दिख रहा है, एक तो हमें एन दिख रहा है, एक हमें क्या दिख रहा है डी दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर ये लेटर कितने हैं रिमेनिंग लेटर, तो आप कहोगे सर 8 लेटर से, कितने हैं लेटर से 8 लेटर से। लेकिन यहां पर 2 तो एन आ रखा है, इन 2 बार तो एन आ रखा है, लेकिन 3 बार क्या आ रखा है डी आ रखा है। तो यहां पर मैं लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स
मेड मेड विथ मेड विथ दीज 8 लेटर्स इज इक्वल टू हो जाएगा। देखो एनपी एन वाला यानी एनपीआर वाला फॉर्मूला लगेगा या कौन सा लगेगा, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पी 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय पी 2 फैक्टोरियल वो लगेगा। तो यहां पर कितने लेटर्स है 8, कितने 8 डिवाइडेड बाय यानी 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हो गया 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय हो गया 3 फैक्टोरियल। इसको आप यहीं पर रोक के रखो। उसके बाद में हम क्या देखेंगे, उसके बाद में यदि हम देखेंगे ये देखेंगे कि यहां पर जो आई ई और ई है ये जो है ना यहां पर मैंने लिखा नाउ नाउ जेड कैन बी रिटन यानी जेड को हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पर कितने हैं लेटर, तो आप कहोगे सर 5, कितने 5, और इन 5 में से इन 5 लेटर में से सेम लेटर कितने हैं, आप कहोगे सर 4। जब इन 5 लेटर में से यदि 4 लेटर सेम हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय p2 फैक्टोरियल। यहां पर npr वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो n की जगह क्या है, दैट इज ए 5, क्या है दैट इज ए 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इसके डिवाइड में ये जो है ना सेम 4 ई इनको क्या कर देंगे भाग दे देंगे, यानी क्या हो गया 4 फैक्टोरियल, क्या हो गया 4 फैक्टोरियल। तो हमारे पास यहां पर हम ऐसा लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स total number of arrangements when all vowels occur together is equal to हो जाएगा। यहां पर क्या आया हुआ है 8 लेटर से कितने बने अरेंजमेंट, तो यहां पर लिख देंगे 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय यहां पर z कैन बी रिटन यानी वॉयल्स जो है उनको हम कितने तरीकों से रीअरेंज कर सकते हैं, तो हम उनको कितने तरीकों से रीअरेंज कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। आप इसको यहीं तक रख सकते हो या इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो प्लीज पॉज द वीडियो, इज नॉट इट डाउन। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है 16 का थर्ड, डू द वॉयल्स नेवर अकर टुगेदर। कहा गया है स्वर कभी भी एक साथ नहीं रहते हैं। इससे पहले वाले के अंदर कहा गया था स्वर सभी एक साथ रहते हैं। तो स्वर सभी एक साथ कब नहीं रहेंगे, जब हम कुछ इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स, यानी जो हमारे इंडिपेंडेंस से टोटल अरेंजमेंट बनेंगे उनमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे किनको, सभी स्वर एक साथ रहते हैं उनको। तो हमारे पास आ जाएगा जो आंसर आएगा, उस आंसर के अंदर जो वैल्यूज आएगी वो किसकी होगी कि स्वर कभी भी एक साथ नहीं रहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे और इसके अंदर हमने लिखा इंडिपेंडेंस। क्या लिखा, इंडिपेंडेंस के अंदर जो लेटर हैं वो कितने हैं 12 लेटर हैं। कितने लेटर हैं 12 लेटर हैं। उसके बाद में यहां पर देखेंगे n जो है वो कितनी बार रिपीट हो रखा है 2 बार, लेके यहां पर जो d है ना वो कितनी बार रिपीट हो रखा है 3 बार, लेकिन यहां पर जब देखोगे e कितनी बार रिपीट हो रखा है आप कहोगे सर 4 बार। कितनी बार 4 बार। तो हम किस प्रकार से करेंगे, तो यहां पर मैंने लिखा क्या लिखा कि टोटल
total number of arrangements in which all vowels do not occur together is equal to total number of possible arrangements minus total number of arrangements in which all vowels occur together तो इज इक्वल टू हो गया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे। तो आप कहोगे सर यहाँ पर टोटल लेटर कितने हैं, यहाँ पर टोटल लेटर है 12। तो देखो यहाँ पर 12 लेटर में से कुछ लेटर रिपीट हो रहे हैं, तो फॉर्मूला लगेगा कि 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल माइनस, कौन सा माइनस करेंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच ऑल वॉयल्स अकर्स टुगेदर, यानी सभी स्वर एक साथ आते हैं। तो उनकी वैल्यूज क्या थी, मैंने इससे पहले वाले को यहां पर बताया था कि 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या था, 4 फैक्टोरियल था कि नहीं था। अब देखो जैसे जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितनी टर्म्स है, 2, एक तो ये और एक ये, 2 हो गए। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, तो यहाँ पर एलसीएम आएगा देखो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर भी ये सेम का सेम है, तो जब इसके अंदर इसका भाग देंगे 1 बार 1 को जब 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 12 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों, जब इसके अंदर इसका जब हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार, अच्छा 1 को जब इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सेम संख्या आ जाएगी। इसके आगे मैं कंटिन्यू यहां करूंगा, पहले मैंने सेपरेट कर दिया। देखो 12 फैक्टोरियल के अंदर 8 फैक्टोरियल 100% आता है, तो मैंने कुछ इस प्रकार से ब्रेक किया कि इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया सर 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हो गया 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय हो गया 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया 4 फैक्टोरियल। अब देखो न्यूमरेटर के अंदर इन दोनों टर्मों में से क्या बार कॉमन आ जाएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो 8 फैक्टोरियल है ना वो बार कॉमन आ जाएगा। तो शेष क्या बचेगा, तो शेष बचेगा हमारे पास 12 को जब 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 132 मल्टीप्लाइड बाय 10 को जब 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितने हो जाएंगे 90 माइनस 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको याद है, मैंने पहले भी कहा था थोड़ी बहुत क्या कर लेना याद कर लेना, तो होता है 120 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। अब इसके आगे का कंटिन्यू हम यहां पर करेंगे इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल को तब तक खोल देना है जब तक 4 फैक्टोरियल ना आ जावे। तो आपने खोला 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। ब्रैकेट के अंदर देखो यहां पर लिखा हुआ है
132 मल्टीप्लाइड बाई 90 को जैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जीरो को एक बार भूल जाना। 9 2 जा 8, कैरी गई 1, 9 3 जा 27 और 1 जब ऐड होगा तो 28 हो जाएगा। 9 1 जा 9, ठीक है ना, 9 1 जा 9 और 9 के अंदर जब 2 को ऐड कर दिया तो कितने हो जाएंगे 11 और एक जीरो इसके साथ था उसको और यहां पर ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसमें से जब इसमें से 1 2 0 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो यहां पर क्या बच जाएगा, कुछ इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 8 को फैक्टोरियल जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस 8 फैक्टोरियल को तब तक ब्रेक करते रहना है जब तक क्या नहीं आ जाए, जब तक हमारे पास 4 फैक्टोरियल नहीं आ जाए। तो मैंने कुछ इस प्रकार से इसको ब्रेक किया, 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय यहां पर क्या आ गया पूरा 11760, क्या आ गया 11760 डिवाइडेड बाय यहां पर क्या है डिनोमिनेटर के अंदर, तो आपको वैसे 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। इस 4 फैक्टोरियल से ये 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो जाता है। जब आप क्या करोगे 5 को 7 या 5 को 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना हो जाएगा 20, और 20 को जब 7 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना हो जाएगा 140। और जैसे 140 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कुछ देर के लिए क्या करें, इस जीरो को थोड़ी देर के लिए भूल जावे। 4 6 कितने हो जाते हैं 24, कैरी गई 2, 4 7 28 और 2 30, कैरी गई 3, 4 3 7, 4 1 4 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है ना। और यहां पर 2 जीरो क्या कर लेंगे हम और ऐड कर लेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1646400, ये हमारा क्या है आंसर है, ये हमारा क्या है आंसर है। तो अब क्या करेंगे आप, बट बिफोर दैट सिंस प्लीज पॉज द वीडियो इज नोटेड डाउन, अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, वो हमारा क्या होगा 16 का 4th क्वेश्चन। अब हमारा 16 एग्जाम्पल का सबसे लास्ट क्वेश्चन 4th क्या है, डू द वर्ड्स बिगिन विथ आई एंड इन पी। यहां पर क्या कहा गया है, शब्द आई से प्रारंभ होते हैं और उसका अंत किससे होना चाहिए, पी से होना चाहिए। देखो मैंने क्या किया, सॉल्यूशन के अंदर लिखा इंडिपेंडेंस, क्या लिखा इंडिपेंडेंस। ये जो इंडिपेंडेंस है, यदि मैं पूछूं इस वर्ड की शुरुआत तो आई से हो रही है लेकिन अंत किससे हो रहा है, ई से। लेकिन ये कह रहा है कि जो आप लेटर बनाओगे, जो अब आप लेटर बनाओगे या जो वर्ड बनाओगे, उस वर्ड का शुरुआती लेटर तो क्या होना चाहिए, शुरुआती लेटर क्या होना चाहिए, आई। क्या होना चाहिए, आई। लेकिन यहाँ पर लेटर कितने हैं 12, तो जो नया वर्ड बनेगा उसके अंदर भी लेटर कितने होने चाहिए 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी वो कहता है कि जो हमारा शुरुआती बॉक्स है उसके अंदर तो हमेशा लेटर क्या आना चाहिए, आई। लेकिन जो सबसे लास्ट वाला बॉक्स है उस बॉक्स के अंदर कौन सा लेटर आना चाहिए, पी। तो देखो ये भी लेटर उसने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ये भी लेटर उसने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और इस लेटर को भी उसने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया।
तो हमारे पास 12 लेटर थे, उसमें से 2 लेटर फिक्स हो गए। यानी कहने का मतलब ये है कि यहां पर जितने भी वर्ड बनेंगे उनका शुरुआती लेटर तो आई होना चाहिए, और अंत जो है वो किससे होना चाहिए, पी से। तो 12 लेटर में से जब 12 लेटर में से 2 लेटर चले गए तो रिमेनिंग लेटर कितने बचे, तो आप कहोगे सर 10। कितने बचे, 10 लेटर बचे। ठीक है, लेकिन जब देखो यहां पर मैं क्या करूं, P और I को जब कैंसल आउट कर दूं तो हमारे पास जो 10 लेटर बचे, उस 10 लेटर के अंदर यदि आप देखोगे तो मैंने यहां पर क्या लिखा, यहां पर मैंने लिखा रिमेनिंग लेटर्स कितने बचे हमारे पास, 10। लेकिन इसके अंदर देखो डी यहां पर क्या हो रखा है, रिपीट हो रखा है। कितनी बार, 2 बार। तो मैंने क्या किया, यहां पर लिखा डी कितनी बार आया हुआ है, 2 बार। लेकिन एन यहां पर कितनी बार आया हुआ है, 3 बार। लेकिन ई यहां पर कितनी बार आया हुआ है, 4 बार। जब आप यहां पर ध्यान पूर्वक देखोगे कि हमारे पास जो वर्ड है उस वर्ड के अंदर अब कितने लेटर आ रहे हैं, 10। उन 10 लेटर में से कुछ लेटर सेम हैं। तो जब इस प्रकार के किसी ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन निकालना होता है तो आप किस फॉर्मूले से निकालते हो, तो आप कहोगे सर जी हम वहां पर फॉर्मूला लगवाते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय p2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय p3 फैक्टोरियल। ऐसे करते हुए ये तब तक जाता रहता है जब तक हमारे सेम वर्ड रिपीट होना बंद ना हो जावे। तो हम कह सकते हैं p के फैक्टोरियल तक भी जा सकता है। या मैं अब की बार क्या करूं, ये फॉर्मूला लिखवा ही देता हूं। कौन सा, कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय p2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय p3 फैक्टोरियल। ये कहां तक जाएगा, ये मल्टीप्लाइड बाय, ये कहां तक जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय p के फैक्टोरियल तक। कहां तक जाएगा, p के फैक्टोरियल तक। तो यहां पर मैं लाइन लिखूंगा और वो हमारी लाइन क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स total number of arrangements when word will start with I and in P इज इक्वल टू हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर क्या करना है कि 10 फैक्टोरियल को तब तक खोलते हुए जाना है जब तक 4 फैक्टोरियल ना आ जाए। तो यहाँ पर आपने लिखा इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 multiplied by 8 multiplied by 7 multiplied by 6 multiplied by 5 multiplied by 4 factorial divided by अब 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल को तो यहां पर ब्रेक कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय क्या आ गया, 4 फैक्टोरियल। इस 4 फैक्टोरियल से ये 4 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा कितना हो गया 8। तो हमारे पास क्या बचा न्यूमरेटर के अंदर, तो आप कहोगे सर 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड में क्या है 1, तो उसको हम लिखेंगे नहीं, इज इक्वल टू जब इन सभी को आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आ जाएगा 5 5 4 जा 27 जा 149 जा हो जाएगा 126 जीरो। और जब 126 जीरो को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है 12,600। इसी के साथ
हमारा जो एग्जाम्पल नंबर क्या है 16 है वो समाप्त होता है और इसको आप क्या लगवा दो, इम्पोर्टेंट लगवा दो। क्योंकि क्योंकि जब आप इस एग्जाम्पल को करोगे तो इस एग्जाम्पल के अंदर लगभग 3-4 कॉन्सेप्ट एक ही साथ आ जाएंगे। बात है ना समझ में। यदि आपको क्या करना हो, किसी भी कॉन्सेप्ट को यदि बूस्ट करना हो तो ज्यादा से ज्यादा क्या लगवानी होगी, प्रैक्टिस लगवानी होगी। तो आज हम क्या करते हैं, इसी क्लास को यहीं समाप्त कर देंगे और एक्सरसाइज 6.3 जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है ना। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि मैंने यहाँ पर जितना भी समझाने की कोशिश की है, यदि वो आपको समझ में आया है तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को दबा के शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास से कुछ न कुछ फायदा ले सके और अपनी जिंदगी को थोड़ा सा और क्या कर ले, निहार ले, ठीक है ना। हमारी मुलाकात पुनः किसी अन्य वीडियो में होगी। तब तक आपको क्या करना है, जितना भी मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है उनको एक बार जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। यदि कोई भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करेगा ताकि मैं जब भी यहाँ से कोई भी नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उसका तुरंत फायदा उठा लोगे। जय हिंद, वंदे मातरम।